हाय रब्बा, मैंने अनुकल को बताया नहीं कि मैं कल आगरा जा रही हूँ। एक काम करती हूँ, उसे फोन करके बता देती हूँ। फोन भी नहीं उठा रहा है झल्ला। छठो, एक काम करती हूँ, कल सुबह अनुकल को बता दूंगी। झल्ला तो है वो, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। वेलकम बैक केतकी मासी। केम जो मजाમાં हैं? ऑपरेशन अच्छा हो गया ना? चल अब अपने घर जाने के लिए फ्री आप हैं? चल चल। संभल के मासी। अम्बा जी, मैंने केतकी मासी के लिए खिचड़ी, सूप सब तैयार कर दिया। और हाँ, लंच की भी सारी तैयारी कर दी। सब एकदम तैयार है। ले, सब काम इतना जल्दी कर दिया मोना रानी? कहीं जाना है? हैं? वो आगरा। वो क्या है ना, वहाँ के जो कारीगर हैं, वो देखकर आना है वो काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। क्या करूं अम्बा जी, जाना बड़ा जरूरी है। मैं मना नहीं कर पाई, तो इसलिए जितना काम हो सकता था मैंने सब कुछ कर दिया। जब तुम अपने सर जी से बात कर चुकी हो, सारी तैयारी भी हो चुकी है, फिर ये पूछने का नाटक क्यों कर रही हो? अनुकल, मैं कोई नाटक शाटक नहीं कर रही हूँ। हाँ, मैंने कल तुम्हें फोन किया था बाय गॉड, पर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। और सर जी को मैं मना नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। देखो मोना, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, बेकार की सफाई मत दो। और वैसे भी अम्बा जी को आदत है सारा काम अकेले निपटाने की। कोई बात नहीं मोना, अब तुमने काम हाथ में ले ही लिया है तो पूरा कर लो, हम सब यहाँ संभाल लेंगे। लेकिन पापा, भैया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ही भाभी से कहा था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को, तो अब वो गुस्सा क्यों हो रहे हैं? कोई गल नहीं, वो काम ज्यादा है ना, इसलिए थोड़ा परेशान। परेशान होने से क्या होगा भाभी? आप सारा दिन इधर उधर भागती रहती हो, ऐसे में तो उन्हें आपका साथ देना चाहिए। बस कर सेजल। मोना बेटा तुम जाओ, संभल कर जाना। अम्बा जी, मैं जाऊं? मैं चलती हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं है सबको हो क्या गया है। एक तरफ केतकी मासी इतना परेशान रहती है, सर जी और केतकी मासी एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी अनजान होने का नाटक पता नहीं क्यों करे जा रहे हैं।
दूसरी तरफ ये झल्ला है, बात बात पे नाराज हो जाता है, समझ ही नहीं आता मैंने। और तीसरी तरफ मेरी अंबाजी, पता नहीं किस दुनिया में खोई रहती है। मोना, तेरा क्या होगा? इतना सारा काम है तुझे, दिमाग ही नहीं चलना है। बाबा जी प्लीज मैनू बचा लेना। मैं निकल रही हूँ, हाँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। बाय तो कह दो अनुकल। तुम्हें हो क्या गया है अनुकल? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? बाय गॉड, तुम्हारे सर जी और तुम्हारा काम, ये है मेरी प्रॉब्लम। क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे काम और तुम्हारे उस सर जी के आसपास घूमती है, जहां पर मेरी कोई जगह नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अनुकल? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं है, ऐसे भी भरोसा करने लगा, कुछ बचा ही क्या है? क्या हुआ? अगर ऐसी बात थी अनुकल, तो फिर क्यों राजी किया मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए? नहीं जाऊंगी मैं आगरा, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो। अब तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? क्योंकि तब मुझे क्या पता था कि तुम्हारे सर जी काम के बहाने हमारी जिंदगी में घुस आएंगे। जब देखो उनके साथ फोन पर बात करती रहती हो, झूठ बोलकर काम के बहाने सारा दिन उनके साथ घूमती रहती हो। क्या इन सब के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? देखिए अम्बा जी, कैसी बातें करता है ये। क्या मैं आपको ऐसी दिखती हूँ? नहीं, पर वैसे क्यों बोला? तुमने कुछ झूठ कहा? झूठ? अम्बा जी, मैं तो इसको वेडिंग एनिवर्सरी का सरप्राइज देने के लिए सर जी के साथ वेन्यू देखने गई थी, तो मुझे झूठ बोल के जाना पड़ा ना अम्बा जी। सरप्राइज जो देना था, पर ये मुझे और सर जी को, जी। बाजी, भाभी ठीक कह रही है। मैं और मोना भाभी के सर जी ने सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रहे थे, लेकिन भैया ऐसा सोचेंगे कि मैंने कभी नहीं सोचा था। अभी समझाइए इस अनु को, हैं? अरे ये मोना रानी के बारे में ऐसी ऊंची बात सोच ही कैसे सकता है? वैसे खबर न हो तो कह दूं, अगर सेजल ने मुझे बताया नहीं होता ये सरप्राइज पार्टी के बारे में, तो मैं भी मोना रानी पे शक तो करती है थोड़ा। देख बेटा मोना, शक का कोई इलाज नहीं होता, इसलिए इस वक्त अनुकल्प से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। तू जा, अपना काम खत्म कर। अनुकल्प को हम सब संभाल लेंगे। और वैसे भी भाभी, ये सोच के क्या फायदा? अनुकल्प भैया को तो सच्चाई पता ही लगने वाली है ना, फिर उनकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी, कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा। साव सच्ची बात। अरे मोना रानी, अभी तू जा, अपना काम कर, हैं? और इधर की फिक्र बिल्कुल मत करना। और वैसे भी अभी तो पार्टी घर पर है ना, भाभी की बहन की वजह से, इसलिए घर पर है पार्टी, तो हम संभाल लेंगे सब। हाँ? तू फिक्र मत कर, जा जा अपना काम कर, जा। जा बेटा, तू अपना काम खत्म कर, हमें तुझ पर पूरा भरोसा है। और आप फिक्र मत कीजिए भाभी, हम अनुकल्प भैया को कुछ पता नहीं चलने देंगे, पक्का। तू जा, मैं हूं ना। चल बेटा, मैं तुझे बस अड्डे तक छोड़ कर आता हूँ। काठी, आज राजमा तो बहुत ही चंगे बनाए। तू चंगी तरह खा। हाँ, बड़े दिनों बाद तुझे मुस्कुराते हुए देखा। तूने तो हमारा दिन ही बना दिया। हमेशा ऐसे ही खुश रहना। चाची जी, बात ही कुछ ऐसी है, आप सुनोगे ना तो आप भी खुश हो जाओगे। अच्छा? सच्ची वीर जी, अब सुना भी दो, इतने दिनों से कोई चंगी खबर नहीं सुनी। मुझे एक करोल बाग का बहुत बड़ा फाइनेंसर मिला है,
वो हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। सच्ची? और हमें इससे बहुत फायदा होगा, सारा का सारा नुकसान क्लियर हो जाएगा। ये तो बड़ी चंगी खबर है। आखिर बाबा जी ने मेरी सुनी और वो हमारी मदद करने आ गए। होता है, अभी आगे जो भी कदम उठाओगे ना, बड़े सोच समझ के उठाना। हाँ? जी चाची। चाची जी मैं चलता हूँ, अभी बहुत पेट भर गया है, दुकान के लिए भी लेट हो रहा है। मिलता हूँ शाम। बाय स्वीटी। बाय। चल स्वीटी, बेटे उठा ले। अरे आदित्य, ऐथे आना। कहाँ जा रहे हो बिना खाना खाए? बैठो, गरम गरम खाना लगा है, खा लो। बिना खाए ऐसे घर से नहीं जाते। नहीं नहीं आंटी जी, मुझे भूख नहीं है, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? सर्दियों में तो बड़ी भूख लगती है। बैठ जाओ, मैंने एक गल नहीं सुनी। आदित्य जी, हमारी चाची राजमा चावल बहुत अच्छे बनाती है, आप खाएंगे तो मजा आ जाएगा आपको। ये थोड़ी मिर्च भी खाइए। पराठा? जी। बस बस, मैं इतना नहीं खाता। इतना खाऊंगा तो काम कैसे करूंगा? अरे एक ही गल हुई, खाना खाने की जगह होता है और काम काम की जगह होता है। हाँ, तुम आराम से खाओ। आपको जितना खाना है उतना ही खाना, हम आपसे जबरदस्ती नहीं करेंगे। आदित्य, वो आप करण के कारोबार के बारे में पूछ रहे थे ना? कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने करण को बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर की है। बाबा जी ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। सच्ची आदित्य जी, बाबा जी ने हमारी सुन ली। पता है, करण जी कह रहे थे कि उनके सारे नुकसान पूरे हो जाएंगे। कितने खुश नजर आ रही थी ना वो। अरे DID आ रहा है। वेरी गुड। अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैं भी जरूर पार्टिसिपेट करती DID में। वैसे भी मुझे किसी को दिखाना है कि मैं किसी से कम नहीं, मैं भी बहुत अच्छा डांस कर सकती हूँ। डांस तो हो नहीं सकता, लेकिन ये अच्छा हो गया कि सही टाइम पर टीवी आ गया। अब एक भी एपिसोड मिस नहीं करूंगी DID 3। चखिए, बहुत टेस्टी बना दिए चाची। दिसंबर से शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे ZTV पर। खाना कैसे लगा? बहुत अच्छा। और लो ना। जी नहीं, बिल्कुल। पंजाबियों के घर शर्माते नहीं है। हाँ, लीजिए, ये सब्जी भी खाइए। अरे छाछ पियोगे? स्वीटी बड़ी चंगी छाछ बनाती है। ये नींबू और मिर्च का अचार है। बेचारा फंस गया दोनों के चक्कर में। अब पता चलेगा ऐसे कि ये पंजाबी लोग ना अपना सारा पैसा खाने में कैसे लुटाते हैं। अरे बाज ही नहीं आते, हर किसी के पीछे पड़ जाते हैं खाने के लिए। वैसे पापा, एनिवर्सरी तो भाभी की भी है ना, तो हमें उनके लिए भी कुछ स्पेशल करना चाहिए। क्यों? हाँ बराबर से, लेकिन क्या करेंगे? तो सोचना पड़ेगा। वही मैं विम्या आंटी को फोन करती हूँ, वो बता देंगी। एक गुड्डाई रहने देना, क्यों खामोगा हम सबको और विमी बहन को परेशान कर रही है, हैं? अब देख, अनु के पसंद का सब कुछ हो ही रहा है, हैं? अब को ठीक है, अभी चलो। मैं हितल से मिलकर आती हूँ, बहुत दिन हुए मिली नहीं। मुझे पता है तू किससे मिलने जा रही है। एक बार जी भर के उसे देख, फिर कभी
कभी नहीं जाऊंगी। अपने मन को संभाल लाल की। जिस राह पे तू चल रही है उस पे चलकर कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय दुख दर्द के। ये दर्द भी तो सहा नहीं जाता है। और मैं आपसे देखना चाहती हूँ ये चटपटाहट मुझे मार डालेगी। वहां जाएगी तो छटपटाहट और बढ़ जाएगी। इसके साथ तुझे जीना सीखना होगा। आज मुझे मत रोकना, मैं नहीं मानूंगी। मैं जाऊंगी, एक बार जी भर के उसे देख लूं, फिर कभी नहीं जाऊंगी। उफ, कितना मसालेदार खाना था। फिर तो हालत ही खराब हो गई। टैबलेट लेनी पड़ेगी। अरे आइए ना प्लीज। ये चूरन है, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये पाचन चूर्ण है, मेरी अम्बा जी ने बनाया। आप इसे खाकर देखिए, आपको आराम मिलेगा। थैंक यू सो मच। आई होप ये वर्क करेगा। नहीं नहीं, थैंक यू की कोई बात नहीं है। वो आपने मुझसे रूडली बात की थी ना, तो आप चॉकलेट्स लेके आए थे मेरे लिए, तो मैंने भी आपसे बदतमीजी की थी, उसी के लिए मैं चूरन लेके आई। हिसाब किताब अब बराबर हो गया है। यस। ये तो अनादाना वाला चूरन मुझे बहुत पसंद है, फेवरेट है मेरा। आपका फेवरेट है? पर ये कैसे हो सकता है? आपने कहाँ खाया ये चूर्ण? ये तो सिर्फ गुजराती घरों में बनता है। एक्चुअली आपको शायद मेरा सरनेम पता नहीं। मैं आदित्य जोशी, गुजराती हूँ। आदित्य जोशी? अरे તમે પણ ગુજરાતી છો? हाँ, गुजराती छो। अरे वाह, सरस। तभी तो पंजाबी खाना सूट नहीं किया मुझे। समझ सकते हैं। पर आप है कहाँ के? जी गांधीनगर। मठ में पला बड़ा और अपने सरनेम के अलावा और कोई पहचान नहीं है मेरी। कैसे हो बेटा? मठ में पला बड़ा और अपने सरनेम के अलावा और कोई पहचान नहीं है मेरी। बाजी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बाजी, आप यहाँ कैसे? और नीचे मैंने पूछा तो बताया कि तुम यहाँ हो, इसलिए अपने बच्चे से मिलने चली। अच्छा अम्बा जी, बहुत दिनों बाद इसे आपको अपनी बेटी की याद तो आई। ऐसा क्यों कह रही है? एक माँ अपने बच्चे से भले ही कितनी दूर क्यों ना हो, लेकिन उसका हर बच्चा उसके दिल के करीब रहता है।
मैं मानती हूँ कि जितना प्यार मैं अपने बच्चों से करती हूँ मैं जता नहीं पाई, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे प्यार में कोई कमी है। अजी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरा वो मतलब थोड़ी है। अच्छा आप मेरे रूम में चलिए, वहां बैठ के बातें करेंगे। आइए ना। हाँ? कैसे हो बेटा? अपना ख्याल रखना। अम्बा जी आइए। अच्छा चलती हूँ। हाँ?